सियारपुर गांव में एक गुड़िया नाम की लड़की रहा करती थी। 6 महीने पहले जब वो लोग गाड़ी से शहर जा रहे थे तब एक हादसा हो जाता है और उस हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार दुख में होता है। उसकी माँ के हाथ और पैर टूट चुके होते हैं। सारा काम ठप हो गया होता है। अब तो बस कुछ ही पैसे बचे हैं गुड़िया। सारे पैसे मेरे इलाज में लग रहे हैं। अब तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। इस अपाहिज माँ से छुट्टी पा ले, मुझे मार दे। इसे मत बोलो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। बेटी, गुजर बसर कैसे होगा? मैं तुझ पर बोझ बन गई हूँ। तेरी शादी की उम्र हो रही है और मैं अपाहिज बन गई। आप कुछ बताओ, मैं क्या करूं? बेटी एक काम कर, तू अपने पापा का काम दोबारा शुरू कर। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, आप टेंशन मत लो और आप अपनी दवाई टाइम से खाओ। कुछ दिनों के बाद शीला गिर जाती है जिससे उसको बहुत चोट आती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। आपके माँ के शरीर में बहुत चोट आई है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, अगर इससे आराम ना आया तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। दवाई कितने की है? 3000 के आसपास। अभी तो नहीं है, मैं 3 घंटे के बाद आती हूँ, तब मैं दवाई ले जाऊंगी। ठीक है, जल्दी करो, तुम्हारी माँ की बहुत गहरी चोट आई है। कुछ देर बाद गुड़िया गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया से पैसे मांगती है। मुखिया जी, कुछ पैसे की जरूरत है। 6 महीने से उधार पर उधार मांग रही हो, पहले का भी नहीं चुकाया। सब चुका दूंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। सूद और ब्याज सब दे दूंगी। मुझे बहुत जरूरत है मुखिया जी। कितने चाहिए? 5000? ठीक है, समय से पहले बेटी सारा कर्ज चुका देना, नहीं तो मुझे मजबूरी में तेरी दुकान और मकान छीनना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। गुड़िया जब मुखिया के घर से जा रही होती है, उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं और गुड़िया के सारे पैसे लूट लेते हैं। गुड़िया बहुत रोती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। गुड़िया अपनी माँ के पास आती है और बहुत रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तू हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड़िया उस दिन दुकान लगाती है और उस दिन उसके बहुत अच्छे ग्राहक आते हैं। उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। वो बहुत खुश हो जाती है और ग्राहकों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है, जिससे गुड़िया के अच्छे दिन आने लग जाते हैं। कुछ महीनों के बाद गुड़िया शहर से कपड़े लेने जाती है। वहाँ पर दुकान पर तरह तरह के कपड़े देखती है। उसकी नजर एक कोने पे रखी हुई लहंगे पर जाती है। वाह, क्या अच्छा लहंगा है, कितना सुंदर है। गुड़िया उस लहंगे को लेकर घर आती है और उस लहंगे को अलमारी में रख देती है। अगली सुबह गुड़िया ने देखा कि उसकी दुकान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के लहंगे टंगे हुए हैं। ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। इतना तो माल मैंने कल खरीदा भी नहीं था। फिर उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। बहुत अच्छी बिक्री होने लग जाती है और बहुत भीड़ होती है उसकी दुकान पर। धीरे धीरे वो अमीर होने लग जाती है। कुछ महीनों के बाद वो मुखिया के सारे पैसे ब्याज सहित लौटा देती है। क्या बात है गुड़िया, तू बहुत अमीर हो गई है। ऐसा कौन सा चिराग तेरे हाथ लग गया? एक रात जब गुड़िया और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं, तब मुखिया का एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जाके मुखिया को सब कुछ बता देता है। ठीक है, आज ही उसके दुकान से लहंगा चुरा लेंगे और दुकान में आग लगा देंगे। इस गांव में मुझसे अमीर कोई हो मुझे बर्दाश्त नहीं। उसी रात मुखिया और उसके लठमार दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। जैसे ही वो लहंगा को छूते हैं, उनको करंट लगता है और वो चिल्लाने लग जाते हैं।
उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग और गुड़िया आती है। कौन है? कौन है? दुकान में कौन है? निकलो बाहर। ती है कि दुकान में मुखिया और उसके लठमार हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है। मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए थे। गांव वाले और गुड़िया पुलिस को बुलाते हैं। गुड़िया पुलिस वालों को बोलती है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए थे उस रात को। चोर पुलिस को मुखिया का नाम बताती है और पुलिस चोर व मुखिया को पकड़कर ले जाती है। मुखिया जी, आप ऐसे हो? मैं आपको कितना अच्छा समझती थी। ऐसा काम किया? आप इतना चिढ़ते थे अंदर ही अंदर, ऊपर से अच्छे बने रहते थे। गुड़िया की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वह गरीबों की मदद करने लग जाती है।